इंदौर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी, जिससे इलाके में शोक और भय का माहौल है। शुरुआती जांच में आग लगने के कारणों को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब पुलिस जांच में महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आग लगने की असली वजह सामने आती नजर आ रही है, जिससे इस हादसे की पूरी तस्वीर बदल दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। इंदौर के कन्हाडिया रोड स्थित ब्रिजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी में 18 मार्च को कारोबारी मनोज पुगलिया के घर हुए भीषण अग्निकांड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। तिलक नगर थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयानों और बिजली कंपनी की प्रारंभिक रिपोर्ट से ये संकेत मिला है कि आग लगने के समय घर में ईवी चार्जिंग पर लगी हुई थी। इस खुलासे के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि पहले परिवार के सदस्यों ने इससे इनकार किया था। इस हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस को अहम सुराग मिले परिवार के बदलते बयानों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता जा रहा है कि घटना के समय घर में खड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार चार्जिंग पे लगी थी, जो हादसे की वजह बनी है। वहीं पुलिस और बिजली कंपनी की संयुक्त जांच में यह भी संकेत मिला है कि आग की शुरुआत इसी चार्जिंग पॉइंट से हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने मृतक मनोज पुगलिया के तीनों बेटों सौरभ, सौमिल और हर्षित के साथ हर्षित के दोस्तों ऋषभ और शिवेंद्र से भी पूछताछ की। करीब 4 घंटे तक चली पूछताछ में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। पूछताछ के दौरान सौरभ और हर्षित ने स्वीकार किया कि घटना के समय कार चार्जिंग पर लगाई गई थी। शुरुआत में सौरभ पुगलिया ने यह दावा किया था कि कार चार्जिंग पर नहीं थी और उसमें चार्जर भी नहीं लगा था। उसने ये तक कहा था कि कार 85% चार्ज थी, इसलिए उसने चार्जिंग हटा दी थी। लेकिन बाद में दिए गए बयान से उसने ये बताया कि उसके छोटे भाई हर्षित ने रात करीब 11 बजे कार को दोबारा चार्जिंग पर लगाया था। हर्षित के बयान से ये साफ हो गया कि हादसे के समय कार तो चार्जिंग पर लगी हुई थी। पुलिस के अनुसार घटना के वक्त परिवार ने आग बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। हालात बेकाबू होते देख सभी लोग घर से बाहर निकलने लगे, लेकिन केवल 4 लोग ही सुरक्षित बाहर निकल सके, जबकि बाकी अंदर ही फंस गए थे। इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को गहरा आघात पहुंचाया। इधर बिजली कंपनी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में भी आग लगने की वजह ईवी चार्जिंग पॉइंट को बता दिया गया है। अधिकारियों ने स्मार्ट मीटर के डिजिटल डेटा के आधार पर यह जानकारी जुटाई है। पिछले 3 महीनों के मिनट टू मिनट डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि कार रोजाना रात करीब 11 बजे से सुबह 3 बजे तक चार्जिंग पर लगाई जाती थी। घटना के समय भी यही पैटर्न सामने आया, जिससे पुष्टि होती है कि कार चार्जिंग पर लगी थी। बिजली कंपनी के अनुसार घर के लिए 15 किलोवाट का लोड स्वीकृत था, जबकि वास्तविक उपयोग 2 से 9 किलोवाट के बीच का हो रहा था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या किसी अन्य तकनीकी कारणों से। कंपनी ने कहा है कि विस्तृत रिपोर्ट 1 से 2 दिन में तैयार कर ली जाएगी, जिससे आग लगने के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस अब मृतक की पत्नी समेत करीब 20 अन्य लोगों के बयान दर्ज करने की तैयारी भी कर रही है। जांच एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखते हुए ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर आग इतनी तेजी से कैसे फैली और क्या इसमें किसी प्रकार की लापरवाही भी शामिल थी या नहीं। इंदौर अग्निकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जो इस हादसे की गंभीरता और जटिलता को उजागर करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती उपयोगिता के बीच ये घटना सुरक्षा मानकों और सतर्कता पर भी सवाल खड़े करती है। वहीं यह घटना आम लोगों के लिए एक चेतावनी भी है कि ईवी के बढ़ते उपयोग के इस दौर में सुरक्षा उपयोगों को लेकर सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। अब सभी की निगाहें अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस हादसे की असली वजह को पूरी तरह से स्पष्ट करेगी। उम्मीद है इस घटना से सबक लेकर भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पब्लिक वाणी। नमस्कार।